हाँ जी टीम, आप सभी को मेरी जो आइडिया है वो क्लियर आ रही है। ओके, हैंड राइज करके एक बार मुझे कंफर्म करना। बहुत सारे पर्सन्स है जिन्होंने हैंड राइज कर रखा है, बट उनका जो वीडियो कैमरा है ना वो अभी भी ऑफ है। तो ऑन करके एक अच्छे जगह पे बैठिए। और मेरा आइडिया वीडियो सभी को क्लियर है? हाँ जी, चलो ठीक है। बाकी सेल्फ इंट्रोडक्शन से ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। नेम मेरा प्रिया आदिले है। बेसिकली रहने वाली मैं कोरबा छत्तीसगढ़ की हूँ। दैट टाइम सिस्टम पे सुपरवाइजर लेवल के ऊपर वर्क कर रही हूँ, ठीक है। एंड हमारा अभी 7 डे का बहुत अच्छे तरीके से वर्क सीरीज चल रहा है। एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग से वैल्यू मिल रहा होगा, चीजें क्लियर हो रही होगी, ठीक है। एंड आज हमारा ना वर्क सीरीज का डे 7 है, ठीक है। एंड आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एंड मेरा सबसे बात करूँ तो फेवरेट टॉपिक है। जब मैंने अपना टॉपिक देखा, मेरे को पता चला कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा टीम हैंडलिंग के ऊपर है, टीम क्रिएशन के ऊपर है। एंड साथ ही साथ अपने को क्यों नेटवर्क बनाना है, हमने टीम क्यों बनाना है, इसके ऊपर है। क्योंकि हम यहाँ पास आते हैं, सही है, जब हमको काम पता चलता है, काम पता चलने के बाद हमारे माइंड में ये आता है कि हमने क्यों टीम बनाना है। सही बात है। कितने सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम यहाँ पर क्यों टीम बनाए, टीम बनाने से हमारा क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा, हमको जोड़ने वाला ही तो काम करना है। हमारे माइंड में कहीं ना ये मेंटालिटी आ जाती है, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को इंपॉर्टेंस बताऊंगी कि हमने टीम क्यों बनाना है, और टीम बनाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या कुछ मिल सकता है, ठीक है। तो जस्ट 1 मिनट का वेट कीजिएगा। एंड जिन्होंने अपना डायरी पेन ना उठाया नहीं होगा, फास्ट अपना अपना डायरी पेन अपने पास में रखें। एंड जो भी चीजें मैं बताऊंगी, ठीक है, उन सभी को क्या करना है, अच्छे तरीके से आप लोगों को नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। आप सभी के सामने ना मेरा जो स्क्रीन है वो शो होने लगेगा, तो मुझे बताइएगा कि मेरा जो स्क्रीन है वो आप सभी को दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। जस्ट 1 मिनट का ही आप सभी ने वेट करनी है। मेरा जो है व्हाइट बोर्ड वो आप लोगों को दिख रहा होगा। मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप सभी को? हाँ जी। जस्ट 3 से 4 मिनट के लिए ही है, ताकि आप लोगों को मैं चीजें क्लियर कर पाऊं, ठीक है, कि यहाँ पास आप लोगों ने नेटवर्क क्यों बनाना है, ठीक है। उससे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। जब भी हम बाहर मार्केट में जाते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। हम जैसे ही बाहर में मार्केट में जाते हैं तो हमने देखो सक्सेस होना है, पैसा कमाना है, सही बात है। अब पैसा कमाने के लिए मेन है हमको टाइम देना पड़ेगा। आप सभी ने सुना होगा टाइम इज मनी, किसने किसने सुना है? आई थिंक सभी को पता होगा। जो टाइम है ना भगवान का दिया हुआ वो तोहफा है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी के टाइम पे लोगों के पास किसी चीज की कमी है ना, तो वो है टाइम की, सही बात है। एंड यहाँ पास आपको बता दूं, टाइम ही देना है, टाइम से ही पैसा कमाना है। और अदर आप किसी भी फील्ड में देख लो, जिसने भी पैसा कमाना है, चाहे आप एक्टर को देख लो, चाहे आप सिंगर को देख लो, चाहे किसी भी पर्सन को देख लो, यदि वो टाइम देता है तभी पैसा कमाता है, विदाउट टाइम दिए वो पैसा नहीं कमाता। तो अभी आप लोगों को मैं ना टाइम की इंपॉर्टेंस बताऊंगी कि टाइम दे करके आप लोग कैसे अपना जो वर्क है उसको यूजफुल बना सकते हो, एंड इन्हीं सब चीजों से यहाँ पर सक्सेस कैसे अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को जो मेरा स्क्रीन है वो दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, जैसे हम बाहर मार्केट जॉब में जाते हैं, ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा। जैसे हम जॉब करते हैं, ठीक है, कितने घंटे की जॉब करते हैं? 8 घंटे की जॉब करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ तो आप लोग ये सोच रहे हो कि पूरा मैम इसी में ही चीजें क्लियर करेंगी एंड लेंदी सा प्रोसेस हो जाएगा। नो, ठीक है। जो चीज मैं क्लियर करूंगी ना एकदम पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर है, जिससे प्रॉपर माइंडसेट आप लोगों को पता चलेगा कि हमने नेटवर्क क्यों क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लो कोई भी, देखो इसको टच नहीं करना पहली चीज तो व्हाइट बोर्ड को, ठीक है, समझो बस अच्छे से, अपना हाथ नहीं चलाना कोई भी, ठीक है। मान लो हम जॉब करते हैं, 8 घंटे की जॉब करते हैं, ठीक है। और उसके बाद 8 घंटे की जॉब में हम क्या करते हैं, 300 घंटा 1 ईयर में काम हम करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पास 300 घंटा 1 ईयर क्यों लिखा, सॉरी 300 दिन, ठीक है। एक साल में हम कितने दिन काम कर रहे हैं? 300 दिन, ठीक है। 65 दिन को चलो हम माइनस कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि छुट्टियां वगैरह होती है, बहुत सारी चीजें होती है, जिस वजह से हम हमेशा जॉब पे नहीं जा पाते। लेकिन 1 ईयर में कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, 300 दिन जॉब पे जाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पास जैसे कैलकुलेट करती हूँ, 8 घंटा इंटू 300 डेज, ठीक है, कितना होगा? हाँ जी, 2400 आवर, ठीक है। 2400 घंटा कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगी मैं, ठीक है। हम जो है ना अपनी पूरी लाइफ में
सिर्फ और सिर्फ 60 साल तक ही काम कर पाते हैं। और हम स्टार्ट कब करते हैं जॉब करना, ठीक है, जब हम 20+ हो जाते हैं, 20 के बाद ही हमारी जॉब स्टार्ट होती है। अब 20 से लेके 60 साल की एज तक हमारे पास ओनली फॉर 40 साल ऐसे होते हैं जिसमें हम जो है वैल्यूबल उसको बना करके पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पास लेती हूँ, ठीक है, कि हमने क्या करना है, सिंपल सी चीज है यहाँ पास। एक सेकेंड ना, जस्ट इसको मैं मिटा देती हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 40 साल मान लो हम जॉब कर रहे हैं, 1 मिनट, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, 40 साल जॉब करें, इसको इंटू कर देते हैं, 40 इंटू 8 घंटा कर रहे हैं हम जॉब, ठीक है, इंटू 300 डेज, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल कितना आता है, 96,000 घंटा, ठीक है। मतलब पूरी जिंदगी में हम सिर्फ और सिर्फ 96,000 जो आवर है वो काम करते हैं। पूरी हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट जो टाइम है, वैल्यूबल जो प्रोडक्टिव टाइम है, वो होता है 96,000 घंटा, ठीक है। अब उसके बाद तो पता है आप लोग को, हम बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टीम बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो चीज मैं आपको क्लियर करूंगी, ठीक है। अब टीम बनाना हमको क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया, यदि हम जॉब करेंगे, ठीक है, तो 60 साल की एज तक हम 96,000 घंटा जो है हम काम कर पाएंगे। उसके बाद जैसी लाइफ होनी वो तो होएगी। अब टीम बनाने का रीजन क्या है, ठीक है, आप लोग जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख रहे हो, चाहे अंबानी हो गया, ठीक है, चाहे मैकडोनल्ड्स का मालिक हो गया, चाहे आप लोगों ने देखा होगा जो क्या स्टारबक्स हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है, एक बड़े बड़े बिजनेसमैन है जिन्होंने अपना एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया। किसी ने पैसे के बल पे किया, किसी ने जो है अपने दिमाग से किया, किसी ने कैसे भी किया, लेकिन सभी ने इनफैक्ट अपना नेटवर्क को जरूर क्रिएट किया, जिस वजह से आज वो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पास आए हैं, ठीक है, हमने क्यों नेटवर्क बनाना है, पहले मैं बता दूं कैसे नेटवर्क बनाना है, ठीक है। आपको बस कुछ कॉलिंग्स करनी है, किसी को अपना प्लान शेयर करना है, किसी पर्सन की ना सुननी है, और फॉरएवर में बोला जाता है कि गोलियां नहीं खानी पड़ती, लेकिन गालियां डेफिनेटली खानी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पास आप गाली जरूर खाओगे लेकिन गोली खाने की नौबत नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पास मैंने जो आपको 96 आवर का बताया था, ठीक है, उसको दिखाने का जो इंपॉर्टेंट था, ठीक है, वो मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी, ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो हमारी 24,000 रुपए की सैलरी है, ठीक है, हम कहीं पास जो है जॉब कर रहे हैं 24,000 रुपए की सैलरी में, ठीक है, 24,000 रुपए की आपकी सैलरी है, और आप जो है के मान लो, ठीक है, सैलरी है ये आपकी, ठीक है। अब आपको जो है कहीं ना कहीं, एक सेकेंड ना, जस्ट, ठीक है, ये आपका 24,000 रुपए की मान लो ये आपकी सैलरी है, ठीक है। एक्चुअली मेरे को व्हाइट बोर्ड यूज नहीं करने आता, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, इसी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो उस चीज को माइंड नहीं करना आप सभी ने, ठीक है। अब मान लो हम क्या कर रहे हैं, 24,000 रुपए के लिए क्या कर रहे हैं, 30 दिन काम कर रहे हैं। एक मंथ में हम कितना दिन काम करते हैं, 30 दिन। हाँ जी, गौरव राजपूत जी आपका दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पे, कृपया इसको ना टच करें, ठीक है। अब हमने क्या किया, 30 दिनों में काम किया 24,000 का, ठीक है। और मान लो हमारा एक दिन का जो, ठीक है, सैलरी बन रहा है, ठीक है, एक दिन का जो आपका सैलरी है वो कितना बन रहा है, 800 रुपए, सही बात है। तो 1 घंटे का यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो रहा है, 100 रुपए, सही बात है, 100 रुपए हो रहा है। अब मान लो यहां पास मैं आपको बता रही हूं, यदि वो हमारी जो सैलरी है वो 48,000 रही, ठीक है, 48 के यदि आपकी मान लो सैलरी है, ठीक है, तो 1 घंटे का आप कैलकुलेट करोगे तो 200 रुपए आएगा। वहीं हम मान ले 72,000 रुपए है, तो 1 घंटे का जो आपका सैलरी बनेगा वो मान लो आपका बन रहा है 300 रुपए, सही बात है। 300 रुपए पर घंटे का आपका जो सैलरी है वो यहां से क्रिएट हो पा रहा है। अब नेटवर्क क्रिएट करने का जो मैंने आप लोगों को रीजन बताया, ठीक है। अब मान लो आप पूरी लाइफ में जॉब करके 96,000 घंटा काम कर रहे हो, ठीक है, 96,000 घंटा पूरी लाइफ का वेल प्रोडक्टिव जो टाइम है उसको आप दे रहे हो, ठीक है। अब वही चीज यदि आप यहाँ पास नेटवर्क क्रिएट करो तो मान लो आप लोगों की 9600 ही, ठीक है, एक्टिव टीम है, ठीक है, और हर एक पर्सन 10 घंटा काम कर रहा है, तो एक मंथ का आपका कितना घंटा काम हो रहा है, 96,000 घंटा,
ठीक है, 96,000 घंटा जो पूरी आप लोग जिंदगी में जॉब करके कर रहे थे उसी को सिंगल 1 मंथ में कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या हम टीम जो है 9600 लोगों का ही बना सकते हैं? हम टीम बनाना चाहे तो 96,000 लोगों का भी बना सकते हैं, हम चाहे तो 9,60,000 लोगों का भी बना सकते हैं, हम चाहे तो 96 लाख लोगों का भी बना सकते हैं। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतना ही ज्यादा आप जो है पैसा कमा सकते हो। ठीक है, इसी वजह से हमने नेटवर्क बनाना इंपॉर्टेंट है। लाइफ में दो चीज है, या तो नेटवर्क खुद का बना लो, या तो कोई और आपको अपने नेटवर्क में लेके आ जाएगा। खुद के सपने पूरे कर लो, या तो कोई और पर्सन आपको अपनी लाइफ में हायर कर लेगा सपने पूरे करने के लिए। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना, एक जॉब वाला पर्सन ना कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर सकता, हमेशा एक बिजनेसमैन पर्सन ही अपने सपने पूरे कर पाता है। ठीक है, सो अंडरस्टैंड हुआ कि हमने यहाँ पर नेटवर्क क्यों क्रिएट करना है। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड दूसरा जो मेरा टॉपिक था, ठीक है, वो था, जस्ट एक सेकेंड, ठीक है, हमारा दूसरा टॉपिक था कि टीम हैंडलिंग एंड टीम ग्रोथ। ठीक है, हमको टीम हैंडलिंग कैसे करना और टीम की ग्रोथ कैसे करना है, आप सभी को मैं बताना चाहूंगी। ठीक है, कोई भी आप लोगों को मूल मंत्र नहीं दे सकता कि आप इस तरीके से टीम को हैंडल करो या इस तरीके से अपनी टीम की ग्रोथ कराओ। नो, सारा कुछ ना आपके अंदर से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, आपकी जैसे थिंक होगी वैसी आपको जो है आपके पास लोग आएंगे, वैसे आपके साथ होने लगेगा। ठीक है, दुनिया जो है फॉरएवर वाले खुद ही बनाते हैं, फॉरएवर वाले को चलो हम साइड भी करते हैं, जो भी पर्सन पर्टिकुलर किसी भी पर्सन को ले लेते हैं, हर एक पर्सन अपनी दुनिया खुद से ही बनाता है, जैसे आप रहोगे वैसी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि आप मोटे हो आपको मोटे मोटे लोग ही दिखने लगेंगे, यदि आप पतले हो आपको पतले लोग ही दिखने लगेंगे। सही बात है कि नहीं? यदि आप स्मार्ट हो तो आपको दुनिया स्मार्ट लगने लगेगी, ये चीज रियलिटी है। आप गधे हो तो आपको लगेगा गधा ही सारा दुनिया होगा। ठीक है, आपकी बैड हैबिट्स है, ठीक है, आप बुरे हो तो दुनिया बुरे ही लगने लगेगी आपको। ठीक है, यदि आप 1 घंटा का वीडियो नहीं देख सकते ना, आपको लगता है, ठीक है, तो सामने वाला पर्सन भी क्या लगेगा पता है कि ये भी शायद 1 घंटे का वीडियो नहीं देख सकता। ठीक है, यदि आप 1 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना, तो सामने वाला पर्सन को भी देख के आपको यही फील होगा कि ये जो पर्सन है ना, ये भी 1 लाख रुपए कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ये चीज रियलिटी है, जैसा आप रहोगे जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ होएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे अंदर नेगेटिविटी रहती है, हम गलत रहते हैं, हम उतने अच्छे से चीजों को नहीं समझ पाते, फिर हम क्या करते हैं लास्ट में जाकर सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता दूं, आज आपके पेरेंट्स है, आज आप अपने पेरेंट्स की वैल्यू यदि नहीं समझ रहे हो ना, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स को आज आप टाइम नहीं दे रहे हो ना, एक टाइम ऐसा आएगा जब पेरेंट्स चले जाएंगे, उसके बाद हम सिर्फ पछतावा करेंगे कि और रोते बैठे रहेंगे कि यार मेरी मम्मी नहीं रही दुनिया में, मेरे पापा ना रहे, क्योंकि जाना सभी ने है, आप लोगों को पता है। लेकिन टाइम रहते इंसान उस चीज की वैल्यू नहीं समझता। ठीक है, आज मान लो आप कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, आपका बच्चा पैदा हो रहा है, आप शुरू में उसको ध्यान नहीं दिए, उसकी परवरिश नहीं की है, कल को बड़ा हो गया, बच्चा बदमाश हो गया, बिगड़ गया, लड़कीबाजी कर रहा है, नशे कर रहा है, सही बात है, आप क्या करोगे? पछतावा कि यार काश मैं उस टाइम पे इसको अच्छे से परवरिश दी होती या दे दिया होता, जिसके वजह से आज ये एक अच्छा इंसान बनता। सही बात है कि नहीं? ठीक है, लेकिन हमने तो पछतावा करना है। एग्जाम्पल, हमारी मान लो शादी हो गई है, बहुत सारे लड़के लड़कियां यहाँ पर मैक्सिमम, ठीक है, आप मान लो जिस भी पर्सन को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो, ठीक है, इन फ्यूचर उसके साथ आपकी शादी नहीं हुई, ठीक है, और उसकी जगह किसी और के साथ आपकी शादी हो गई, ठीक है, आप जिंदगी भर रोगे। ठीक है, यार उससे मेरी शादी नहीं हो पाई जिससे मैं चाहती थी, बट आपने जब समय था उस टाइम पे एक्शन नहीं लिया, इसी वजह से घर वाले ने क्या किया, दूसरे के साथ शादी करा दिया, और पछतावा लेके क्या करोगे? सेम वैसी हमारी यंग एज है। ठीक है, आज हम यंग है, जो चीज चाहते हैं हमारी लाइफ में हर एक चीज हम अभी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम करें क्यों? हमने तो रील स्क्रॉल करनी है। सही बात है कि नहीं? हमको तो यूट्यूब में ब्लॉग्स देखना है, हमको तो जो है लाफ्टर सेफ देखना है, या तो हमको किसी किसी का ब्लॉगिंग वगैरह देखनी है, कॉमेडी वीडियोस देखनी है, हमको उस चीज से छुटकारा मिले तब तो, हमको तो उस चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो यदि मैंने बताया ना, जैसे आप रहोगे वैसी आपकी टीम रहेगी। यदि आज आप अपनी टीम को टाइम नहीं दे रहे हो ना, घंटों घंटों, ठीक है, उसका माइंडसेट नहीं बना रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपकी टीम छोड़ के जाएगी ही जाएगी।
ठीक है, याद करो जब आपको लीडर बनाया जा रहा था आपके सीनियर कितना टाइम देते थे। ठीक है, मेरे को याद है जब मैं रोया करती थी, मेरे से नहीं होता था, मेरे को गिरजा मैम कितना टाइम देती थी। मेरे को योगेश सर 11-12 बजे रात तक भी कॉल करके गाइड करते थे। ठीक है, कि प्रिया कोई बात नहीं, हो जाएगा, टेंशन ना लो। आप अपना चेक करो, क्या आप अपनी टीम को घंटों घंटों टाइम देते हो? ठीक है, शायद नहीं देते हो। ठीक है, टीम क्यों नहीं छोड़ के जाएगी? जब वो आती है कितना एनर्जी से वो भरे होते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन हम ही उसको ढीला छोड़ देते हैं। रीजन, क्योंकि खुद के अंदर में ही जो है वाई क्लियर नहीं है हमको। ठीक है, हमारा खुद का माइंडसेट नहीं है कि कुछ बनेगा कि नहीं। टीम का क्या बना लोगे आप, मेरे को बताओ। ठीक है, जिस पर्सन का वाई क्लियर है ना, उसको ये पता है कि फॉरएवर में उसका बनना क्या है। डैम श्योर वो अपनी टीम कभी बना सकता है माइंडसेट। ठीक है, वो अपनी टीम को जो है कनेक्ट करके अपने साथ रख सकता है, चाहे उसका काम चले या ना चले। मेरी टीम में कई सारे पर्सन ऐसे हैं, ठीक है, जिनका साल भर से ज्यादा टाइम हो चुका, उनका काम नहीं चलता, बट फिर भी वो छोड़ के नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि एक कनेक्टिविटी है। ठीक है, मैं अपनी टीम को टाइम देती हूँ। ठीक है, तो वैल्यू ये नहीं करता कि कोई बड़ा बड़ा नॉलेज दो या फिर आप उनको कुछ नई नई चीजें बताओ। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने अंदर में क्या चीजें भर के रखे हो। ठीक है, आपकी क्या थिंकिंग है, क्या आपके वाई क्लियर है, क्या आपको पता है कि फॉरएवर में आपका कुछ बनना भी है? यदि आपको क्लियर है ना, तो डेफिनेटली आप लोगों का माइंडसेट बना सकते हो। लेकिन आपका खुद का वाई क्लियर नहीं है ना, खुद बंद बुद्धि की तरह बैठे हो ना, डैम श्योर आप सामने वाले पर्सन का भी माइंडसेट कभी भी नहीं बना सकते। ठीक है, एंड एक और चीज है मैं आप लोगों को बताऊंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। किसने किसने सुना है? आई थिंक 99% लोगों ने सुना है। ठीक है, क्या सुने हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब? ठीक है, कि जैसा हम चाहेंगे वैसा हमारे साथ हो जाएगा। नो, ठीक है, जैसा चाहोगे वैसा नहीं होता, उसके साथ एक्शन भी लेना पड़ता है। वाइब्रेशन आना चाहिए अंदर से। वाइब्रेशन क्या होता है? व्हाट इज वाइब्रेशन? किसी को पता है? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे सामने आ रहे हैं सीता जी, हाउस वाइफ है। ठीक है, उनका सपना क्या होगा सीता जी का? कि हस्बैंड की हेल्प करनी है, बढ़िया लाखों रुपए कमाना है, मैनेजर बनना है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, जो मैं लाइफ ना जी सकी वो मेरे बच्चों को देना है। डेफिनेटली हाउसवाइफ का यही थिंक रहता है। सही बात है। अब एक पल के लिए मानो सीता जी का सपना वो पूरा हो गया। ठीक है, लाख रुपए भी आ रहे हैं, हस्बैंड भी जो है खुश है, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और जो हमारा सीट का घर है वो छत में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लग्जरी एक फ्लैट मिल गया। कैसा फील होगा? क्या फील होगा? अंदर से गुदगुदी सा फील होगा ना, यार जो चाहते थे मिल गया भगवान की दया से। अंदर से हमको गुदगुदी सा फील होने लगेगा। ठीक है, तो वही आपका वाइब्रेशन है। आज जो आप सपने देख रहे हो ना, यदि आप उसको फील नहीं कर पा रहे हो, अंदर से गुदगुदी फील नहीं हो रहा है, मतलब वो कभी पूरा नहीं होना। पूरा तब होगा जब अंदर से आपको पूरा फील हो कि यार हाँ, ये चीज तो मेरे को चाहिए और मिल गया, तो ये खुशी मेरे को मिल रही है। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सपने के साथ साथ वाइब्रेशन भी आनी चाहिए, तभी वो चीज जो है रियलिटी में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज कन्वर्ट नहीं होने वाला। ठीक है, एंड एक और थिंग है, मैम करना तो है बट होता नहीं, मन नहीं करता। सही बात है, बहुत सारे पर्सन में मन तो वो करता ही नहीं है, करना तो चाहते हैं बट होता नहीं। ठीक है, आपको बताऊं अभी के टाइम पे हमारी जो मेंटालिटी है वो क्या है। हमारे घर में बिजली का बिल आता है ना, ठीक है, तो हम पहले क्या देखते हैं पता है? कि लास्ट डेट कब है। कौन कौन देखते हैं? देखते हो कि लास्ट डेट कब है। हमारी थिंक क्या होती, लास्ट डेट में ही हमको बिल भरनी है, फर्स्ट में क्यों नहीं भाई? ठीक है, मेंटालिटी हमने लास्ट का बना रखा है। बहुत सारी चीजों में, स्कूल फीस आया, लास्ट डेट कब है बेटा? ठीक है, या फिर मम्मी पूछ रही है लास्ट डेट कब है, हम बता रहे चल ठीक है बहुत टाइम है देखेंगे। भाई प्री वर्ड भी होता है। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। क्यों ना पहले आप उसको कर दो। 1 तारीख को बिल आया, 1 तारीख को ही क्यों ना पटा दो। ठीक है, आप लोग को पता है लोग अपनी सोने की भी तैयारी करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं अक्सर पॉडकास्ट वगैरह सुनते रहती हूँ। ठीक है, लोगों का डीप कास्ट सुनती हूँ, पॉडकास्ट सुनती हूँ, ब्रॉडकास्ट सुनती हूँ, लोगों की जीवनी सुनती हूँ, स्ट्रगल स्टोरिया सुनती हूँ। लोग ना अपने जो है सोने का भी टाइम शेड्यूल बना के रखते हैं, सोच के देखो। ठीक है, पहले से प्लानिंग करके रखते हैं। आपने बनना है मैनेजर, आपने बनना है सुपरवाइजर, आपने कमाना है लाखों। ठीक है, बट प्लानिंग क्या, पता ही नहीं। ठीक है, हमने तो अपनी प्लानिंग कर ही नहीं रखा, कैसे मिलेगा वो चीज आप मेरे को बताओ। ठीक है, प्री वर्ड जो होता है ना, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करनी है। वो सिर्फ पर्टिकुलर एक वर्ड नहीं है, आप उसको यूज भी करो अपनी रियल लाइफ में। ठीक है, ये चीज हो गया है। एंड इसके बाद आप लोग को बताऊं, जब हम यहाँ पास काम करते हैं ना,
मैम हमारा कुछ बनेगा कि नहीं? सही बात है, लोग तो मैनेजर है, लोग तो गाड़ियां ले रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारा कुछ होगा कि नहीं? ठीक है, तो आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगी, ये जो सक्सेस है ना, ये एक रिंग रोड की तरह होता है। ठीक है, रिंग रोड की तरह हमारा सक्सेस होता है। एक मिनट में आप लोग को ना दोबारा से अपना जो स्क्रीन है उसको शेयर करके बताऊंगी, तो शायद आप लोग ना और अच्छे तरीके से समझ सको उन चीजों को। ठीक है, सॉरी एक मिनट ना, जस्ट आप लोग को ना व्हाइट बोर्ड जो है दोबारा से मैं शेयर करके बताऊंगी, मेरे को बताना मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को व्हाइट बोर्ड जो है मेरा शो हो रहा होगा। ठीक है, अब ये जो हमारा सक्सेस है ना, यहाँ बस मान लेते हैं ये हमारा सक्सेस है। ठीक है, ये हमारा सक्सेस है। अब इसको हम मान लेते हैं एक रिंग रोड। ठीक है, ये हो गया हमारा रिंग रोड। ठीक है, ये रिंग रोड है। ठीक है, अब आपका जो भी लाइफ है ना, उसको आप एक पूरा सर्कल मान लो। ठीक है, रिंग रोड मान लो। ठीक है, जिसमें ना इसी रिंग रोड के कहीं ना कहीं कोने पे ना आपका सक्सेस छिपा है। लेकिन आपको यदि सक्सेस चाहिए तो इस रिंग रोड को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, कुछ लोगों को ना सक्सेस जल्दी मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग को लेट से मिलता है, कुछ लोग लेट से गाड़ियां लेते हैं, कुछ लोग साल भर में ले लेते हैं। रीजन क्या है मैं आप लोग को बता रही। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट है मान लो। ठीक है, आप यहां पास हो। ठीक है, ये आप हो। ओके, एंड ये आपका बी है। ठीक है, और ये आपका सी बोरी सॉरी ये जेड है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं राइट, इसको मान लेते हैं हम लेफ्ट। ठीक है, और ये जो रिंग रोड है ना, ठीक है, इसको आप मान लो कि ये है आपका 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर है। अब कुछ लोग होते हैं जिनको 10 किलोमीटर में सक्सेस मिलता है, कुछ लोगों को 50 किलोमीटर में मिलता है, कुछ लोगों को 75 किलोमीटर में, और कुछ लोगों को जो है ना कहीं 99 किलोमीटर में सक्सेस मिलता है। अब आप लोगों ए पॉइंट में। ठीक है, अब हमारा सक्सेस हमारे डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपने स्टार्ट किया चलने के लिए ए से लेकर राइट साइड, ठीक है, आपने इधर से चला। ठीक है, और ये जो है आपका मान के चलो ये 98 है। ठीक है, और ये जो जेड है ये 2 है। ठीक है, आपने चलना कहां से स्टार्ट किया, सॉरी, ये जो है आपका 2 है मान लो, और ये है आपका 98 लेफ्ट साइड। आपने राइट साइड से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक इंसान ने क्या किया, ए से लेके जेड तक चलना स्टार्ट किया लेफ्ट से। ठीक है, ये आपका 98 है मैंने बताया, ये आपका 2 है। ठीक है, तो जो इंसान ए से जेड की तरफ चल रहा है लेफ्ट साइड, ठीक है, उसके लिए तो ये जो सक्सेस है ये जो है कहीं ना कहीं 2% में मिल गया ना, 2 किलोमीटर में ही मिल गया, सॉरी। ठीक है, लेकिन आपने स्टार्ट कहां से किया, राइट साइड से। ठीक है, तो इधर से ये जो बी है ये तो 98 किलोमीटर पड़ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन हमारा मैटर करता है कि हम किधर से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप जिधर से चल रहे हो क्या पता सक्सेस उसके जस्ट अपोजिट साइड है, लेकिन यदि आप उस रिंग रोड को ना पूरा क्रॉस कर लिए, पूरा चल लिए, तो डैम श्योर आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन समय रहते अपने आप को ना चेंज करना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्शन सही करना पड़ता है। एक एग्जांपल बता रही, वो मेरे को बताना नहीं था, बट एकदम वो ना मेरी जुबान पे बार बार आ रहा है, बोल रहा है कि आप लोग को बताओ। ठीक है, वो एग्जांपल आप लोग भी सुनो। ठीक है, अब क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, एक ना जंगल होता है। ठीक है, मेरी टीम वाले कुछ होंगे जिनको पता होगा इसके बारे में, बाकी लोग के लिए नया होगा। ठीक है, एक जंगल होता है, जंगल में ना बहुत सारे रहते हैं लोग, सांप रहता है, ठीक है, खरगोश रहता है, चींटियां रहती है, शेर रहता है, भालू रहता है, गीदड़ रहता है, बंदर रहता है, सभी रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो सांप रहता है ना, आप लोग को पता है वो सीधा नहीं चलता, वो ऐसे ऐसे करके टेढ़ा टेढ़ा चलता है। तो जो वहां के बहुत सारे लोग होते हैं भालू वगैरह, वो उसको ये बोलते हैं कि भाई तू इतरा के क्यों चलता है, तू सीधे चल ना। ठीक है, सीधे चलेगा तो तू जल्दी तेज भाग सकता है, लेकिन तू तो अंगड़ाइयां ले लेके एकदम आराम से चलते रहता है। ठीक है, तो लोग उसका ना मजाक उड़ाते हैं, सॉरी जो जानवर होते हैं मजाक उड़ाते हैं कि सीधा चला कर। ठीक है, लेकिन वो तो क्या बोलता है, मेरे बाप दादा मेरे नाना मेरा पूरा खानदान सभी तिरछा तिरछा चलते, टेढ़े मेढ़े चलते, तो मैं क्यों सीधा चलूं, मैं भी वैसे ही चलूंगा। ठीक है, वो उसको बोलने लगते हैं, बोलते हैं चल मत मान हमारी बात। ठीक है, फिर ऐसे धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। फिर एक दिन ना अचानक से जंगल में आग लग जाती है। ठीक है, अब जंगल में जब आग लगती है ना, ठीक है, तो जो जानवर थे वो तो एकदम तेजी से दौड़ते दौड़ते भाग जाते हैं, लेकिन सांप उसको तो अंगड़ाइया लेना होता है,
उसको तो तिरछा ही चलना होता है, वो धीरे धीरे तिरछा तिरछा चलने लगता है, ठीक है। तेज होती है आग, वो सांप जल के मर जाता है, ठीक है। अब जो आग है शांत होने के बाद सारे जंगली जानवर वापस से आते हैं, और वहीं पास ना सांप का जो राख होता है ना वो बिछा रहता है सीधा, ठीक है। तो बंदर क्या बोलता है, हाँ, अब क्या फायदा सीधा होने का, ठीक है। जब हम बोल रहे थे तब तो सीधा नहीं हुआ, अब क्या फायदा तेरे सीधे होने का। सही बात है, तो सेम हमारी लाइफ है। आज आप सुधर जाओ, ठीक है। यदि सुधर गए देन श्योर आप लोग जो है बहुत जल्दी सक्सेस हो जाओगे। जस्ट एक मिनट। और यदि आप लोग नहीं सुधरोगे टाइम रहते, ठीक है, तो डेफिनेटली उस सांप के राख की तरह ना आप लोग को भी होना पड़ेगा। फिर पछतावा का क्या मतलब, फिर सुधरने का क्या मतलब। जैसे बंदर बोल देता है ना, हाँ, अब सुधरने का क्या मतलब तेरा, जब टाइम था तब तो सुधरा नहीं, बड़ा अंगड़ाइया लेके चलता था, बातें नहीं सुना, ठीक है। तो वही चीज है। एंड जितनी भी लड़कियां हैं, मेरे पास टाइम कम है, बट लड़कियों को और लड़कों को बहुत अच्छा माइंडसेट दे जाऊंगी, ठीक है। जो कि पर्टिकुलर मेरा टॉपिक टीम क्रिएशन के ऊपर था, बट टीम हम तब बनाएंगे जब खुद का माइंडसेट क्लियर होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, जितनी भी लड़कियां है ना, खुद को कमजोर मत समझो। आप जो कर सकते हो ना, शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ठीक है। लोगों को सक्सेस होना है, सक्सेस के लिए क्या चाहिए, नेगोशिएशन स्किल चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक्शन लेने आना चाहिए, रिस्क लेने आना चाहिए। और लड़कियां ना रिस्क लेने में माहिर है। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती है ना, ठीक है, अब जब हॉस्पिटल में जाती है ऑपरेशन थिएटर में, तो उससे बड़ा कोई रिस्क नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उनसे उनका ना रिटर्न आने का कोई चांस नहीं होता। जब उतना बड़ा आप रिस्क ले रहे हो, फिर लाइफ में कैसे आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। आपको एक चीज बताऊं, ठीक है, जो गोलगप्पे जो है ना, 10 रुपए के गोलगप्पे में ना एक पापड़ी लेने का रिवाज ना पुरुषों ने नहीं बनाया, ये लड़कियों ने बनाया, ठीक है। आप 1 किलो की आलू में ना 10 रुपए का धनिया फ्री में लेने का रिवाज ना किसी पुरुष ने नहीं बनाया, ये सिर्फ एक लड़कियों ने बनाया, ठीक है। 1,000 के सैंडल को, 1,000 के जूतों को, ठीक है, 250 300 में लेने का रिवाज ना सिर्फ एक लड़कियों ने, महिलाओं ने बनाया। लड़के को तो 950 बोलने में भी पसीने छूट जाते हैं। ये चीज रियलिटी है, ठीक है। तो यार सोच के देखो, सिर्फ आपने अपनी ताकत पहचानना है। हर एक चीजें आप कर सकते हो यार, ऐसा कोई चीज नहीं जिसको आप नहीं कर सकते। और दुनिया में जो भी चीज बनी है ना, ये इस यूनिवर्स में, ठीक है, सारी चीज स्त्रीलिंग है। अब कैसे, ठीक है, घर में बच्चा पैदा होता है, ठीक है। अब बच्चा पैदा हुआ, बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल जाता है, स्कूल में पढ़ाई करता है कि सॉरी, स्कूल में पढ़ाई होती है कि पढ़ाई होता है, पढ़ाई होती है। पढ़ाई क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब बच्चा पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ने के बाद उसका नौकरी लग गया, ठीक है। नौकरी जो है लग गई होता है कि लग गया होता है, नौकरी लग गई, ठीक है। गई क्या है, नौकरी लग गई, स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब नहीं लगा नौकरी तो क्या करेगा, दुकान खोलेगा। अब दुकान खुल गया या खुल गया, खुल गया होता है कि खुल गई, ठीक है, दुकान खुल गई, ठीक है, वो भी क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। इस दुनिया में ना जो भी है लोग, ठीक है, ये दुनिया पूरी है ना, ठीक है, सक्सेस के पीछे ही भागती है, ठीक है। चलो हम दुनिया को ही ले लेते हैं, दुनिया अच्छी है कि अच्छा है, हाँ जी, दुनिया अच्छी है कि अच्छा है, दुनिया अच्छी है ना, भाई स्त्रीलिंग है। सही बात है कि नहीं। हर एक चीज देखो लड़कियों से बना है, बोला जाता है जब शादी होती है, आप लोगों ने देखा होगा लड़कों को ना वहां पर वर लिखाया जाता है, लिखाया जाता है ना। बोला जाता है कि वर के मत से कुछ नहीं होता, लेकिन बहुमत से सरकार बन जाती है। दैट्स रियलिटी, ठीक है। बहू के मत से सरकार बन जाती है, वर के मत से कुछ नहीं होता। सब आते हैं हाथ जोड़ के, बहुमत जो है वोटों से हमें जीता है, बोला जाता है कि नहीं। भाई लड़कियों की बहुत पावर है, बट आप लोग ब्यूटी की सुंदरता में खोए पड़े हो, ठीक है। आप लोगों को कोई तारीफ कर देता है ना, एक है दे वाज अ गर्ल और सी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। भाई ब्यूटीफुल क्यों, ठीक है, आप इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो सकती, ठीक है। सी वाज अ इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो सकता, या फिर सी वाज अ मैं बात करूं टैलेंटेड क्यों नहीं हो सकता, सी वाज अ हार्ड वर्किंग क्यों नहीं हो सकता। भाई तुमने खुद ही जो है ना, लड़कियां आपको तारीफ लेने की चाह होती है, ठीक है। कोई तारीफ कर देता है ना, हम फूल जाते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, जो भी लोग है ना आपकी ब्यूटी की तारीफ कर रहे हैं ना, मतलब आपकी टैलेंट का ना कहीं अहिंसा कर रहे हैं, टैलेंट की बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक है। तो यार कोई आपको जो बोले ना कि आप ब्यूटीफुल लग रही हो,
तो भाई उसके लिए ये सोचो, गिल्ट फील करो कि यार इसने मेरे को सुंदर बोल दिया, ठीक है, मेरे को हार्ड वर्किंग क्यों नहीं बोला, इंटेलिजेंट क्यों नहीं बोला। लड़कियों को ये नहीं बोला जाता है, लड़कियों को दबाया जाता है, दैट्स रियलिटी। और माइंड में भी भर के रखते हैं, बोला जाता है वॉकअप के टाइम पे लड़कियां मेकअप करने में निकाल देती है, ठीक है, अपने आप को सुंदर बनाने में निकाल देती है, ठीक है। तो यार ब्यूटी जो है लड़कियों को मानती हूँ होनी चाहिए, बट जो एक सक्सेसफुल लड़कियां है ना वो ज्यादा मायने रखती है, ठीक है, उसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। एंड जितने भी आप पास बॉयज हो, रियलिटी बताऊं, आज आप जिस भी लड़की के पीछे पड़े हुए हो ना, चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो लीडर, ठीक है, जिस भी लड़के के आप पीछे पड़े हुए हो ना, वो जिस भी लड़की के सॉरी पीछे पड़े हो, वो लड़की एक दिन भग जाएगी, यदि आप पैसे वाले नहीं हुए, यदि आप अमीर नहीं हुए, ठीक है। आप लोगों ने बहुत बारी ये चीज नोटिस किया होगा कि जितनी भी खूबसूरत लड़कियां होती है, ठीक है, शादी किससे करती है, जो थोड़ा ढंग का नहीं दिखता, पैसे वाला होता है, क्योंकि लड़कियां इंटेलिजेंट होती है, दिमाग वाली होती है, उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए होता है, मैटर नहीं करता। अभी रिसेंट का ही है, हार्दिक पांड्या को कौन कौन जानता है भाई, मैं तो फैन हूं उनकी, बहुत मानती हूँ दिल से। कैसे दिखते हैं, हाँ जी, सब उसको छपरी बोलते थे, सही बात है, दिखता अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी वाइफ, ठीक है, मेरे को याद नहीं उसकी वाइफ का चलो नाम, ठीक है, कितनी सुंदर थी। भाई पैसा, पैसा है तो हर एक चीज है, लड़कियां कितनी भी सुंदर रहे, भाई वो पैसे वाले के पास ही जाना पसंद करती है। और पैसा किसके पास होता है, जो लड़का स्मार्ट दिखता है उसके पास नहीं होता, हमेशा देखना, क्योंकि वो भी लड़कियों की तरह ब्यूटी में ही अपना टाइम बिता देता है, उसको हार्ड वर्क नहीं करना। लेकिन जो लड़का अच्छा नहीं दिखता वो हार्ड वर्क करता है और वही इतिहास रचता है, और उसी को फिर जो लोगों का सपना होता है, ठीक है, कि यार कभी भी आपने देखा होगा जोड़ियां ढंग की नहीं मिलती, रीजन क्योंकि इंसान मेहनत ही नहीं करता, ठीक है। अनंत अंबानी, चलो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बाकी मैं आप लोगों को यही बोलूंगी यार, बस मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, ठीक है। लड़कियां भी बेस्ट है, लड़के भी बेस्ट है, ठीक है, बस अपने आप को पहचानने की देरी है, ठीक है। आज हमारा वर्क सीरीज का लास्ट डे था, ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखे होगे, समझे होगे, उस चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। बताने को मेरे पास बहुत कुछ है, पूरा घंटों निकल जाएगा, इतना सारा चीज है मेरे पास, लेकिन क्या उस चीज को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, क्या उस चीज को आप समझ रहे हो, ठीक है। आप लोग को चलो 2 मिनट बच्चा है, एक और बता रही, ठीक है। एक ना अंडा होता है, ठीक है, अंडा ना जब ऊपर में रहता है ना, तो उसको टेबल पे गिरने से डर लगते रहता है, ठीक है, कि मैं टेबल पे गिरूंगा जब तो फूट जाऊंगा, तो उसको डर लगने लगता है, ठीक है। लेकिन उस मूर्ख अंडे को ये नहीं पता कि फूटना तो पड़ेगा, ठीक है, और फूटेगा तभी उसकी लाइफ में वैल्यू है, नहीं फूटेगा तो क्या वैल्यू है। अब मान लो मैं आपको सापित अंडा देती हूँ, जैसे मेरे सामने आ रही पूजा जी, एक सापित अंडा दिया जाता है जो कभी भी नहीं फूटता, ठीक है। अब उस अंडे का क्या करोगे, ना उसको ऑमलेट बना सकते हो, ना उससे चूजे बाहर आएंगे, ना कुछ भी हो सकता है, इन फ्यूचर वो फेंक दोगे उसको, सही बात है, ठीक है। या तो उसको खुद से फूटना पड़ेगा, खुद से फूटेगा तो एक जान पैदा होगा, ठीक है, लेकिन लोग उसको फोड़ेंगे तो 10 रुपए का वो ऑमलेट बनेगा, ठीक है। सेम वैसी आपकी लाइफ है, ठीक है। आपकी लाइफ में या तो खुद मेहनत कर लो, मतलब खुद जो है गिर जाओ, ठीक है, खुद गिर जाओ, या तो दुनिया आपको गिरा देगी, ठीक है। खुद गिरोगे तो आपकी वैल्यू ज्यादा रहेगी खुद से, ठीक है, लेकिन कोई दूसरा गिराएगा ना तो वैल्यू नहीं रहेगी। जैसे मैंने अंडे का बताया, खुद गिरेगा मतलब खुद फूटेगा तो उसके अंदर से जान निकलेगा जिसकी कितनी वैल्यू है, लेकिन वो उसको दुनिया जो है उसको फोड़ देगी, ठीक है, तो 10 रुपए के ऑमलेट की इतना ही उसकी औकात रह जाएगी। सेम वैसी हमारी लाइफ है, ठीक है। आप एक अंडे की तरह हो, ठीक है, फूटना तो आपको पड़ेगा, चाहे आप अभी फूटो, चाहे आप बाद में फूटो, चाहे खुद से फूटो, चाहे कोई आके दूसरा फोड़ दे, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना खुद से फूटने वाला पर्सन की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है, किसी और के से नहीं, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीजें मैंने क्लियर किया, आई होप कि आप लोग को बहुत सारी चीजें समझ में आया होगा, एंड मेरे को तो बहुत मजा आया आज की ट्रेनिंग दे करके, ठीक है। तो आप सभी मेरे को जो भी आप लोग को एक पॉइंट अच्छा लगा हो, ठीक है, आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम आईडी में जरूर मेंशन करके बताना। एंड कल से फिर हमारा नॉर्मल वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएगा, सभी नए नए लीडर्स को मौका दिया जाएगा अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। तो समझो, सीखो, आगे बढ़ो, लाइफ एक मिला है, या तो जी जान लगा करके